ठीक है, यहाँ पर पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं डिलेमिट। ये सभी पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। हमें क्या पढ़नी, वर्किंग पढ़नी है, कौन सी क्या काम करती है। स्टार्टिंग कहाँ से होगा? माउथ से। माउथ से क्या किया जाता है? फूड को लिया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंजेशन, अंत ग्रहण। खाने लेने की प्रक्रिया क्या बोला जाता है? अंत ग्रहण बोलते हैं। तो माउथ से हम क्या करें, माउथ के बारे में पढ़ते पहले क्या क्या प्रोसेस होती है। माउथ, माउथ में खाना लिया जाता है, टेक ए फूड, टेक ए फूड थ्रू द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन बोलते हैं इसको, खाने लेने की प्रक्रिया को, खाना लेने की प्रक्रिया को अंत ग्रहण कहते हैं। तो खाना लेने की प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है? इंजेशन बोलते हैं। माउथ के अंदर से पार्ट कौन कौन से हैं? माउथ के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है? टीथ होते हैं, दांत, टंग होता है, बोलते जीभ, टी होगा, टी हो। उसके बाद आता है तुम्हारा salivary gland, ग्लैंड, लार ग्रंथि। ये सभी चीजें मिलेंगी। टीथ का क्या काम होता है? दांतों का काम होता है इसको च्युइंग करना, चबाना, ग्राइंडिंग करना, ग्राइंडिंग करना, पीसना होता है खाने को, और च्युइंग करना, च्युइंग चबाना, और यही दोनों काम होते हैं। वो बड़े बड़े जो पार्टिकल होते हैं खाने को, उनको किसमें बदलता है? छोटे छोटे पार्टिकल बदलता है, चबाकर या उसको पीस कर, दांतों द्वारा ले लिया तो उसको चबाया जाता है, पीसा जाता है। और ताकि वो बड़े बड़े जो कण होंगे उसमें छोटे छोटे कणों को बदल जाएंगे, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है बहुत छोटे छोटे कणों को ही अवशोषित कर पाएगा। और ऐसा तंजीम का क्या काम होता है? इसका काम होता है टेस्टिंग, स्वाद लेना, और मिक्सिंग, मिलाना। ठीक है, लाल के साथ उसको मिला देना, और swallowing, सटकना। खाने को सटका जाता है इसी के द्वारा, ताकि वो नीचे चला जाए, पुश डाउन, पुश कर दिया जाता है ताकि वो कहाँ चला जाए, इस वजह से चला जाए। लार के अंदर क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड कितने होते हैं वैसे तो? ये 3 पेयर होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं इसमें, 3 जोड़े। तो लाल ग्रंथि कितनी होती है? 3 जोड़ों में होती है। 3 जोड़ों का मतलब 6, 6 होती है। इसके अंदर से क्या निकलता है? लार निकलता है, लार सलाइवा। इसके अंदर से निकलेगा सलाइवा निकलेगा। और इस सलाइवा के अंदर क्या क्या मौजूद है? इस सलाइवा के अंदर मौजूद है वाटर है, जल, और क्या है? मिनरल है, मिनरल, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है। और क्या चीज है इसके अंदर? एक चीज और होती है एंजाइम।
ये चीजें पाई जाती हैं। और क्या होता है? म्यूकस, श्लेष्मा, एंजाइम होगा, कार्बनिक यौगिक होंगे, कार्बनिक यौगिक, मिनरल और जल। जल कितना परसेंट पाया जाता है? 99.5% जल होगा, 0.2% तुम्हारा मिनरल होगा, 0.3% तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। एंजाइम, एंजाइम कौन सा पाया जाता है इसमें? एमाइलेज एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। श्लेष्मा चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि सलाइवा के अंदर मौजूद रहेगा। एमाइलेज का क्या काम होता है? एमाइलेज क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हो गया, स्टार्च हो गया, इसको किसमें बदल देगा? वो बदल देगा इसको माल्टोज में, माल्टोज, या बोल दो शुगर, या इसी को बोल दो ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, स्टार्च, तो इसमें माल्टोज में, तो उसमें, या शर्करा में, शर्करा में, या ग्लूकोज में, इसमें बदल देता है। तो ये सारी प्रक्रिया किसके अंदर होती है? माउथ के अंदर। माउथ से तुमने खाना लिया, भोजन लेने की प्रक्रिया को इंजेक्शन बोला जाएगा। जब भोजन मुंह के अंदर चला गया तो वहां पर मुंह के अंदर दांत पाए जाते हैं, जीभ होती है और सलाइवरी ग्लैंड होता है। दांतों का काम होता है उसको पीसना, च्युइंग करना, चबाना। जीभ का काम होता है टेस्ट, स्वाद लेना, मिक्स करना खाने को, और स्वर करना, सटकना का काम होता है। सलाइवरी ग्लैंड से क्या क्या काम होता है? सलाइवा को निकालना। कितने होते हैं? 6 होते हैं। जोड़े में पूछे तो 3 जोड़े होते हैं। सलाइवा के अंदर क्या क्या मौजूद होता है? जल होता है, मिनरल होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंजाइम और म्यूकस। जल कितने प्रतिशत? 99.5% होता है। मिनरल कितना होता है? 0.02%। ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.03% होता है। एंजाइम कौन सा होता है? एमाइलेज एंजाइम होता है। म्यूकस होता है। एमाइलेज एंजाइम का काम है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को किसमें बदल देना? माल्टोज बदल देना। यहाँ तक हो गया। भोजन का जो डाइजेशन था वो स्टार्ट हो चुका है माउथ से। अब एंजाइम वगैरह का वर्किंग कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे? भोजन को पैरलेक्स में भेज दिया जाएगा। पैरलेक्स क्या होता है? तो हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रस्तनी। पैरलेक्स बोलते हैं ग्रस्तनी। ये क्या होता है? ये कॉमन पाथ होता है। इट इज ए कॉमन पाथ, इट इज ए कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर। ये है वायु तथा भोजन के लिए, भोजन के लिए ये आम मार्ग है। ठीक है, भोजन और वायु के लिए क्या है? आम मार्ग है। यहीं से होकर जाना है दोनों को, चाहे हवा हो चाहे भोजन हो, जाएगा कहाँ से? यहाँ से। उसके बाद जाके डिवाइड होगा। भोजन वाली भोजन वाली से लिख जाएगा, और वायु वाली वायु वाली, वो आइट पाइप में जाएगा, और वो भोजन तुम्हारा फूड पाइप में जाएगा। यहाँ के बाद फिर काम आता है किसका? इसोफेगस का। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रसिका। इसको फेगस, ग्रसिका। ग्रसिका क्या करती है? ग्रसिका जो है भोजन को अमाशय तक पहुंचाने में सहायता करेगी। इट ट्रांसफर ऑफ फूड
ट्रांसफर फूड टू स्टोमक। स्टोमक ये है आमाशय तक भोजन पहुंचाने में, भोजन पहुंचाने में सहायता करती है। अब ये भोजन जाता कैसे है, कौन सा मूवमेंट होता है, इसको बोलते हैं क्रामकुंचन मूवमेंट, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। द फूड आर ट्रांसफर्ड बाय द फूड आर ट्रांसफर्ड बाय द पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। जो भोजन वो कौन सी गति के द्वारा पहुंचता है आमाशय में, क्रामकुंचन गति। भोजन आमाशय तक, भोजन आमाशय तक क्रामकुंचन गति द्वारा, गति द्वारा, गति द्वारा पहुंचता है। तो क्रामकुंचन गति कहाँ पर होती है, ईसोफेगस के अंदर होती है क्रामकुंचन गति। उस गति के कारण वो आमाशय तक भोजन पहुंच पाता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है ईसोफेगस की 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक। 20 से 25 सेंटीमीटर तक तुम्हें दिखाई मिल जाएगी हमारे ईसोफेगस के अंदर। क्रामकुंचन गति होती है। इसको कहते हैं क्रामकुंचन गति। गति कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन दृष्टिका का फैलना और सिकुड़ना, दृष्टिका का फैलना और सिकुड़ना कुंचन गति कहलाता है, गति कहलाता है। दृष्टिका का फैलना और सिकुड़ना क्या कहलाता है, क्रामकुंचन गति। जब ये फैलता है सिकुड़ता है उसकी वजह से भोजन वहां पहुंच पाता है तुम्हारा ईसोफेगस। तो चलो देखो स्टोमक के बारे में देखो। इसको बोलते हैं आमाशय। तो ईसोफेगस से भोजन कहाँ आ चुका है, आमाशय में आ चुका है। अब आमाशय में क्या क्या होगा, आमाशय में तुम्हें 3 चीजें देखने को मिल जाएंगी। PHM, PHM याद रखना, 3 चीजें मिलेंगी तुम्हें PHM। आमाशय क्या करता है, यहाँ से इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस निकालता है, गैस्ट्रिक जठर रस कहाँ से निकलता है, स्टोमक से निकलता है, आमाशय से निकलता है।
इस जठर रस में क्या क्या मौजूद है? इस जठर रस में तीन चीजें होती हैं। एक तो तुम्हारा होगा पेप्सिन एंजाइम होगा, पेप्सिन। दूसरा होगा एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा होगा म्यूकस। और इसको बोलते हैं पेप्सिन। तीन चीजें मिल गई। अब जो भोजन आ रहा है वो कैसा है? न्यूट्रल है। लेकिन जो पेप्सिन एंजाइम है वो कैसे क्रिया करेगा? एसिडिक मीडियम में। अब भोजन को क्या बनाना है? एसिडिक बनाना है। भोजन को एसिडिक कौन बनाएगा? एचसीएल। फूड कन्वर्ट इनटू एसिडिक मीडियम। फूड कन्वर्ट इनटू एसिडिक मीडियम। भोजन को अम्लीय माध्यम में बदलेगा। अम्लीय माध्यम में बदलता है। भोजन को अम्लीय माध्यम में बदलता है कौन है? HCl। और क्या करता है? किल द हार्मफुल बैक्टीरिया। किल द हार्मफुल बैक्टीरिया। किल द हार्मफुल बैक्टीरिया। हानिकारक हानिकारक जीवाणुओं हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता। हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। पेप्सिन क्या करेगी? जब भोजन एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो चुका है, पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करना। प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देते हैं। प्रोटीन प्रोटीन को पेप प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देते। तो इसका काम है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलते। पेप्टोन क्या होता है? छोटे छोटे गोले होते हैं प्रोटीन में। पहले बड़े गोले होते हैं प्रोटीन को, उसमें छोटे छोटे गोले कन्वर्ट करते हैं। इसका नाम क्या है? पेप्टोन बोला जाता है। म्यूकस क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करती है इनर लाइनिंग। प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक। प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। आमाशय के आंतरिक दीवारों की रक्षा करते हैं। आमाशय के आंतरिक आंतरिक दीवारों की रक्षा करता है। आमाशय की आंतरिक दीवारों की रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? एसिड से रक्षा करता है। क्योंकि अगर ये लाइन म्यूकस ना होगा तो क्या होगा? आमाशय जल जाएगी और जिससे अल्सर की बीमारी हो सकती है। ये क्रियाएं होती हैं। और पेप्सिन एंजाइम तभी क्रिया कर पाएगा जब तुम्हारा भोजन कैसा होगा? एसिडिक। और ये एक प्रकार के है एंजाइम। कर दो। ठीक है, ड्यूडेनम के बारे में देखते हैं। ड्यूडेनम क्या होता है? ड्यूडेनम जो होता है वो फर्स्ट पार्ट होता है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज ए फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज ए फर्स्ट पार्ट ऑफ
स्मॉल इंटेस्टाइन, यह है क्षुद्रांत का सबसे पहला भाग। ये है क्षुद्रांत का सबसे पहला भाग, पहला भाग है ये। क्षुद्रांत का सबसे पहला भाग है। डाइजेशन जो है स्टार्ट कहाँ से हो जाता है? ड्यूडेनम से ही स्टार्ट हो जाता है। Digestion and absorption are start in digestion and absorption start in भोजन का पाचन और अवशोषण, पाचन और अवशोषण ड्यूडेनम से शुरू हो जाती है। शुरू हो जाता है। एक कनेक्टेड गॉल ब्लैडर, एक कनेक्टेड विद गॉल ब्लैडर। ये पित्ताशय से जुड़ा होता है। यह है पित्ताशय से जुड़ा होता है। यह है पित्ताशय से जुड़ा होता है। यह पित्ताशय से जुड़ा होता है। Food are transferred in. Food are transferred in small intestine. Small intestine. Food are transferred in small intestine. भोजन क्षुद्रांत में पहुंच जाता है। यहाँ से होते हुए कहाँ आ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर छोटी आंत को बोल सकते हैं या क्षुद्रांत। यहाँ के बोलने लगे क्षुद्रांत जो होते हैं उसको हम छोटी आंत भी बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। ये किन किन चीजों के साथ जुड़ा होता है? ये लीवर के साथ जुड़ा है, लीवर से जुड़ा हुआ है, पैंक्रियाज से जुड़ा हुआ है, पैंक्रियाज से जुड़ा हुआ है, यकृत और अग्नाशय, अग्नाशय से जुड़ा हुआ है। तो जो भी इनके जो जूस वगैरह निकलते हैं, जूस वगैरह निकलेगा, वो जाएगा कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। आप भोजन करके निकल नहीं जाता हूँ, आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। जो भी यहाँ से जूस वगैरह निकलेंगे वो जाएगा, स्टेल तक बिक जाएगा, जो फूड यहाँ तक पहुंचेगा। जैसे पैंक्रिया से जूस निकलेगा, लीवर से तुम्हारा बाइल जूस निकलेगा, वो सब आएगा यहाँ पर मिक्स हो जाएगा भोजन के साथ। फिर इसके बाद डाइजेशन स्टार्ट करेगा। तो ये दोनों जुड़े हुए होते हैं किसके साथ? स्मॉल इंटेस्टाइन से। लीवर क्या निकालता है? लीवर निकालता है बाइल जूस, बाइल जूस, इसको बोलते हैं पितरस। पितरस इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये है हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी बोल सकते हैं। देख लेना, इट इज ए लार्जेस्ट ग्लैंड
ऑफ द बॉडी, बॉडी यह है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या निकालती है? बाइल जूस निकालती है। बाइल जूस के अंदर क्या होता है? बाइल सॉल्ट होते हैं, पित्त लवण होते हैं, पित्त लवण। और ये बाइल सॉल्ट करता क्या है? फूड कन्वर्ट इनटू एल्कलाइन मीडियम, फूड कन्वर्ट इनटू एल्केलाइन मीडियम, भोजन को क्षारीय माध्यम में बदल देता है, भोजन को क्षारीय, भोजन को क्षारीय माध्यम में बदलता है, माध्यम में बदलता है, भोजन को क्षारीय माध्यम में बदलता है। और इसी के कारण क्या होता है? डाइजेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ये है इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन में सहायता करता है। इसका काम है इमल्सिफिकेशन करना, फैट को डाइजेस्ट करना। तो जब पित्त रस निकलता है उसका काम होता है क्या? पेट को डाइजेस्ट करना। इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं निकलते। पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा ग्लैंड है जिसके अंदर कोई एंजाइम नहीं निकलता? तो लीवर है, लीवर के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं निकलेगा। इसका काम होता है इमल्सिफिकेशन करना। इमल्सिफिकेशन में फैट के जो बड़े बड़े गोले होते हैं उनको छोटे छोटे गोले में झाग बना देना है, इस तरीके से काम करता है। ये क्रिया है। पैंक्रियास से क्या निकलता है? पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। तो बोलते हैं अग्नाशयिक रस, अग्नाशयिक रस निकलते हैं। इस अग्नाशयिक रस में क्या होता है? 3 एंजाइम मौजूद होते हैं। इसको हम टॉल से याद रखेंगे, टॉल से याद रखेंगे। तो एक होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। एक होता है तुम्हारा एमाइलेज, और एक होता है तुम्हारा लाइपेज। ट्रिप्सिन हो गया है, एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, 3 एंजाइम्स निकलते हैं। एमाइलेज का एक नाम और है, इसको टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। इसका एक नाम और है टाइलिन। टाइलिन, टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। पैंक्रियाटिक जूस था यहाँ पर। पैंक्रियाटिक जूस में तुम्हारे 3 चीजें निकली थी, 3 एंजाइम। अब इन तीनों एंजाइम का काम क्या होता है? काम क्या है? देखो तो ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। इसका काम होता है ट्रिप्सिन का
जो प्रोटीन आएगा उसको किसमें बदल देगा, पॉलीपेप्टोन में बदल देगा। प्रोटीन को किसमें बदलता है, ये पॉलीपेप्टोन में। प्रोटीन को पॉलीपेप्टोन या फिर एमिनो एसिड लिखो, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है। तो ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देना। एमाइलेज का क्या काम होता है, एमाइलेज का काम होता है जो स्टार्च होगा खाने के अंदर, कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, उसको किस में बदल देगा, ये शुगर में बदल देगा। ग्लूकोज, माल्टोज, ये सब एक ही है। शुगर, माल्टोज, ग्लूकोज सब एक ही है। स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट दिया जाएगा, शुगर, ग्लूकोज या माल्टोज। लाइपेज किस में बदलेगा, लाइपेज जो है वो फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। फैटी एसिड, वसा को वसा अम्ल में, वसा को वसा अम्ल में। स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, ग्लूकोज, माल्टोज, इसमें कन्वर्ट करने का काम क्या है, एंजाइम होता है। तो ये प्रोटीन का पाचन करता है, ये कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च वगैरह का पाचन करता है, लाइपेज फैट का पाचन करेगा, जो वसा होगा उसको पचाएगा। तीनों एंजाइम का अलग अलग काम, ये तीनों क्या है, एंजाइम। देख लिया, तो बोलते दीर्घरोम, दीर्घरोम बोला जाता है। दीर्घरोम क्या होता है, इट इज ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंटिंग स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज ए finger like projection, it is a finger like projection present in small intestine। शुद्रांत में मौजूद उंगली जैसी संरचना आपको क्या बोलते हैं, दीर्घरोम। शुद्रांत में मौजूद उंगली जैसी संरचना, शुद्रांत में मौजूद उंगली जैसी संरचना को दीर्घरोम कहते हैं। शुद्रांत में मौजूद उंगली जैसी संरचना को क्या बोलते हैं, दीर्घरोम बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, it absorb and transfer the nutrition, it absorb and transfer the nutrient to cell। यह है कोशिका तक, यह है कोशिका तक पोषण पहुंचाने में सहायता करता है। और क्या करता है, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया, इट increase the surface area, increase the surface area for digestion, and absorption of food।
ये है, ये भोजन, ये भोजन के पचने और अवशोषण अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। क्षेत्रफल बढ़ाता है। ये क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, डाइजेशन हो सके और अवशोषण कर सके, पोषण वगैरह। तो ये इसका काम होता है बिल्कुल। देखो उम्मीद संरचनाएं हो गई। इंटेस्टाइन बोलते हैं बृहदांग। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन इसको बोलते हैं क्या, बृहदांग बोलते हैं। इसमें क्या होगा, अनडाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें अपचित भोजन मौजूद होता है, मतलब आता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो अपचा हुआ भोजन होगा वहां जाएगा तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन में। इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, it absorb water and mineral and convert waste। ये क्या करेगा, उसमें से जो भी वाटर उसको एब्सॉर्ब कर लेगा, उसको बदल देगा इसमें वेस्ट में कन्वर्ट कर देता है उसको। ये है जल और मिनरल को अवशोषित अवशोषित करके उसे अपशिष्ट में बदल देता है, बदल देता है। उसमें से जो भी न्यूट्रिशन होगा, मिनरल होगा, वाटर होगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा और उसको गैस में बदल देगा। और वो गैस कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा रेक्टम में। वेस्ट आर ट्रांसफर इन रेक्टम, वेस्ट आर ट्रांसफर इन रेक्टम। अपशिष्ट को अपशिष्ट को अपशिष्ट को गुदा में भेज देता है, देता है। अपशिष्ट को कहाँ भेज देगा, ये गुदा में भेज देगा। अपशिष्ट को किसमें भेज देता है, गुदा में। हो गया। अब रेक्टम का पार्ट देखिए, तो रेक्टम में क्या होता है, रेक्टम तो बोलते हैं गुदा। इट स्टोर वेस्ट, इट स्टोर वेस्ट। यह है अपशिष्ट, यह अपशिष्ट को इकट्ठा करता है, यह अपशिष्ट को इकट्ठा करता है। क्या काम होता है, अपशिष्ट को इकट्ठा करना एंड ट्रांसफर दी एनस। उसके बाद वेस्ट ट्रांसफर दी एनस, वेस्ट ट्रांसफर
ट्रांसफर इन एनस। अपशिष्ट को गुदा द्वार भेजता है। गुदा द्वार को कहाँ भेज देगा ये? एनस। इसके बाद आता है एनस का काम। एनस क्या करेगा? गुदा द्वार it release the gas। ये है अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालकर। और इस निकालने के प्रक्रिया क्या बोलते हैं? इग्निशन। रिमूव ऑफ गैस is known as ignition। अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का क्या होता है? इग्निशन। ठीक है, ये पूरी तरह से समझना।